शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज जो मैं आपके सामने कुछ पहलुओं को रखना चाहता हूँ। एकदम हम जो बातें सुनेंगे या मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो हो सकता है कुछ राजनीतिक क्षेत्र की हो, मनोविज्ञान के क्षेत्र की हो, संभावना की, पर टोटल फोकस है इज़राइल। और इसके पिछले वीडियोस में मैंने बता चुका है कि जो समयों को अगर हमें इसलिए देख रहे हैं कि हमें तैयार होना है, और ये साल जो चल रहा है अब और उसमें होने वाली जो चीज़ें निश्चित करी गई हैं वो वैसी ही होंगी, पर रूपरेखा कैसे तैयार होती है या जो निश्चित करा है परमेश्वर ने वो किस रीति से घटित होता है, उनको जानना सुनना और अभी की अपडेट्स क्या हैं ये हम सब जानने को तैयार रहते हैं कि कितनी कैजुअलिटी हो गई, कितना नुकसान हो गया। तो ये सब न्यूज़ में आपने देखे होंगे, सुन रहे होंगे कि 800 के करीब ऐसा कुछ हुआ है जो जिनकी मौतें हो गई और हज़ारों जख्मी हैं। बहुत सारे स्टेप नेतन्याहू के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए हैं। परिणाम निश्चित ये फाइनल डिसीजन है, तो उसी तरह के जब फाइनल डिसीजन का मतलब होता है, मतलब उन चीज़ों को जड़ से उखाड़ फेंकना, और इसीलिए उनका खाना पीना, बिजली, ये सब के इनके बंद कर दिए गए, जो किया जाना आवश्यक था। और इसके बावजूद भी जो उनका स्वभाव है, हारे हुए हमेशा देश नाश करवा लिए इनने अपने आतंक के कारण। हमारे सामने इराक से लेके ये सद्दाम हुसैन, लादेन वगैरह उदाहरण है सब। उसके बावजूद भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं फाइनल डिसीजन की बात करता हूँ तो इसका मतलब अगर ये समय ही ऐसा निश्चित है, बिल्कुल पूरी संभावना है और इनका अता पता नहीं होना है, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इनके रिसोर्सेज भी ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी बदौलत ये इतना सारा कुछ करते हैं शैतानियत का। सबसे बड़ी फेलियर की बात करते हैं कि मोसाद और इंटेलिजेंस और वहाँ का सारा कैसे फेलियर हो सकता है, जिसकी संभावना कम नज़र आती है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो हम अपना कुछ नुकसान करके एक बहुत बड़ा नुकसान जो भविष्य में होने वाला था उसकी सुरक्षा करते हैं। ये सब बातें मैं अभी बोल रहा हूँ तो उसका मतलब है क्योंकि इसमें सारा ईरान से लेकर जो जुड़ा हुआ है ये पूरा मिडिल ईस्ट, इस्लामिक कंट्रीज़। हमने कुछ ही दिन पहले जाना था कि बस 2 हफ्ते के करीब है वो परमाणु बम बनाने में सफलता हासिल कर सकता है, और उसने सरेआम घोषणा कर रखी कि मैं अमेरिका को और इज़राइल को नाश कर दूंगा। उनको कोई चिंता नहीं है वहाँ के लोगों की, जो सिविलियंस हैं, कोई चिंता नहीं। ये वन साइड है, एक सोचिए। पर अगर इज़राइल आक्रमण करता है तो नागरिकों की बात कितने जल्दी आती है लोगों में, इसको भी, ये मनोविज्ञान को भी समझिए। अगर इज़राइल कुछ करता है तो फिर वो बच्चों को लेकर और लाशें दिखाना और ये सारा कुछ जो पाखंड है वो दिखता है। पर जहाँ हज़ारों हज़ार, 5,000 से भी ज़्यादा रॉकेट दागे जा रहे हैं, उसके बारे में इसलिए कि वहाँ नुकसान नहीं हुआ, फिर भी तो नुकसान हुआ ना जितना। और अगर वो पूरे 5,000 गिर जाते तो। पर जो इस बात की विवेचना करते हैं और इस बात की बहुत खोजा भी नहीं करते हैं, खो देते हैं, उनको एक बार ध्यान रखकर सोचना चाहिए कि अपनी रक्षा के लिए उसको दायित्व देते हो इज़राइल को कि वो
लोगों को ना मारे, और वो जहाँ पनाह देने वाले जो जगह है, जैसे गाज़ा है, सीरिया है, लेबनान है, ये सारी कंट्री जो आतंकवाद को पनाह देती है उसके बारे में नहीं बोलते कि उनको पनाह क्यों दी जा रही है, वहाँ के लोग क्यों नहीं बोलते। इसका मतलब वो मिले हुए हैं उनसे। और बाद में एक रोना गाना, ये हिस्सों को मैं पूरे इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से समझिए इनकी चालाकियों को और लोगों के नज़रिए को भी, कि अगर वैसा होगा तो कुछ समय बाद इज़राइल को दोष देने लगेंगे। वो हमास जो फ़िलिस्तीन जो हमेशा से फसलें जला के और सारा कुछ नुकसान करता आ रहा है, उस पर ध्यान नहीं जाएगा। हर देश को अपनी सुरक्षा का अधिकार है और वो चाहता है कि उसके अनुसार हो, और वो कोई भी देश नहीं चाहता कि जो दुश्मन है, खासकर आतंकवादी, वो किसी तरह से बच के जाए। इसी की तहत जब नेतन्याहू ने जुडिशियल रिफॉर्म के लिए अपने पक्ष में फैसला लिया, करवाया, क्योंकि ये अदालत से जो बचते थे, तो वहाँ के नागरिकों को ये समझ में नहीं आया और सड़क में उतर के आए, और इसका लाभ आज वो जानेंगे, इस बात को समझेंगे। और अब मेरे को लगता है कि ये समझ में भी आ रहा होगा कि उनके सड़क में उतरने से, वो सैनिकों के सड़क में उतरने से, इस निर्णय का विरोध करने के कारण आपने आतंकवादियों को बल दिया था। इनडायरेक्टली वो ताकतवर हुए थे, और देश की एकजुटता में जो स्ट्रेंथ रहती है वो कमी आई थी, शंका आई थी, बटे थे आप। आज से 2-3 महीने पहले की ये घटना है। आपने कमज़ोर किया था, वहीं के नागरिकों ने, वहाँ के सैनिकों ने अपने देश को कमज़ोर किया था। बहुत सारे पहलू इसलिए बोल रहा हूँ, पक्ष होते हैं, नज़रिया देखना चाहिए अपने देश के हित के लिए। और इज़राइल जो सर्वोपरि अपने देश के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही सारा कुछ, और प्रत्येक सैनिक वहाँ पर इसीलिए तो है ना। तो ये मैं एक ऐसा विषय रख रहा हूँ जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। मैंने इसके पहले कह ही चुका कि अरेबियन कंट्री से इतने क्लोज़ रिलेशनशिप जो अब्राहम समझौते के तहत चल रहे थे, एक ऐसे लोगों से आप कर रहे हैं जो मैंने बता दिया 83 के अनुसार, भजन संहिता 39 के अनुसार, 38 के अनुसार, तो वो लोग कभी नहीं हो सकते अपने। पवित्र शास्त्र में एक जगह बहुत साफ लिखा है, जब इजरायली आ रहे थे और उनके बुजुर्ग पीछे थे, तो यही अमालेकी उनको मार रहे थे और वहाँ एक युद्ध हुआ था। जब तक मूसा का हाथ उठा रहता था, तब तब इजरायली जीतते थे, और जैसे ही वो झुकता था वो प्रबल होते थे। तो ये झुकना, कमज़ोर करना, और नीचे फिर मरियम और वो यहोशू वगैरह जो थे, उन्होंने सहारा रखा था। आखिर विजय हमेशा से इज़राइल की हुई है, सेनाओं के यहोवा की हुई है। ये सृष्टि रचयिता सेनाओं के यहोवा से इनकी लड़ाई है। इज़राइल सिर्फ एक सिंबॉलिक हैं। ये जो बहुत सारी बातें करते हैं, जितने युद्ध हुए हैं पुराने, और इस युद्ध में जो आखिरी आर्मगेदोन, जिसे गोग मगोग कहा जाता है, वो युद्ध यहोवा का है। हाँ, यहूदियों के इस कारण यहोवा का है, पर वो युद्ध यीशु मसीह नासरी का आगमन में वो लड़ने वाला है जिसे आप सब ने मनुष्य का पुत्र समझ लिया था। ये हो सकता है कि ये बहुत करीब हो, और आज जब मैं बता रहा हूँ, और ये वो सच है जो आपके सामने आएगा ही, उसके बावजूद भी अगर आप कहानियों पे जा रहे हैं, यहाँ बिल्कुल कहानी नहीं है, बिल्कुल वो बातें जो घटित हुई हैं, और ये घटना क्रम जो है वो परमेश्वर के द्वारा निश्चित घटनाक्रम। चारा डाल के लाया जाना किसी चीज़ को, ठीक है, हमारी थोड़ी सी कैजुअलिटी हो जाएगी, पर वो एक ईरान जो परमाणु बम बना कर मार दिया, तो पूरा का पूरा इजराइल नाश हो जाएगा। उसके पहले ईरान का नाश होना जरूरी है। वो करे ना करे,
जो आसपास के जो फिलिस्ती और गाज़ा है और तमाम इस्लामिक कंट्री को फिर जो यौम किपोर के दिन इन्होंने युद्ध छेड़ा है, इन्हीं के ऊपर गया है ना। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने वाला कौन है? मोसाद या वहाँ के सारे फेलियर हो गए, कोई घुस नहीं सकता, और कैसे वो 3 घंटे, और ये सब चीज़ें राजनीतिक तरीके से विश्लेषकों के द्वारा विचारणीय है। शंका के उसमें कोई भी इतने जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता कि वो फेलियर हो सकता है। पर कारणों में एक बहुत जो और एक प्री प्लान जब योजना है इनके विरुद्ध में, एक साइड ये है कि अगर ये सोचते हैं कि निश्चिंतता कभी भी किसी के लिए भी घातक होती है, ये है मूल विषय। अगर अरब के तरफ से, यूएई के तरफ से इज़राइल लापरवाह हुआ या वो कंडीशंस जो बीच में तैयार हुई, तो ये पैदा होना ही था, और ये दुष्ट के नाश के लिए है, ये शुरुआत है। इन सब पर नज़र होनी चाहिए कि हाँ, अभी और भी बहुत कुछ होगा, ये तहस नहस होगा। फिर वो अल जज़ीरा और उनके जो चैनल हैं वो चिल्लाएंगे, और बहुत सारा जो फिलिस्ती के पक्ष में है वो बहुत सारे जो घिनौने ऐसा दिखाएंगे कि अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। जो हत्यारे हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, वो अगर बोलते हैं कि अत्याचार हो रहा है तो अजीब लगता है। हाँ, ये चीज़ें बहुत अजीब सी हैं। राजनीतिक नज़रिए लोगों के अलग हैं। मनोवैज्ञानिक जो तरीका है, मनोविज्ञान है, जो युद्ध का मनोविज्ञान, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इज़राइल निश्चित विजयी है। उन्होंने बहुत से बलिदान करे हैं, इनकी सोच से भी कहीं ज़्यादा। पर हम जो क्रिश्चियन भाई बहन उस इज़राइल के लिए, यहूदियों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, उन दुखी और जिन्होंने खोया है, उनके तमाम गम में हम शरीक हैं। ये कहीं से ठीक नहीं है, पर ये फैसला इसलिए हो जाना चाहिए कि आप अमालेकी को जब तक रियायत देंगे, वो इसी तरह के घटना को अंजाम दिया करेंगे। इनके कारनामे कितने घिनौने हैं ये नहीं दिखते। ये इस्लाम को नहीं दिखते हैं कि ये कितने घिनौने घिनौने काम करते हैं। उस समय ये खुशियाँ मनाते हैं, अभी खुशियाँ मना रहे हैं ना, ईरान से लेके तुर्की और सब जगह सड़क में लेके खुशियाँ मना रहे हैं। और अब जो उन पे पड़ने जा रहा है, वहाँ दुर्गति हो रही है। वो गाज़ा नेस्त नाबूद की कगार पे पहुँचने वाला है। उसके पहले बहुत कुछ हमको बिल्कुल दृष्टि रखनी है। ये सब बातें साफ साफ मैंने इसलिए रखी कि देखना का नज़रिया बहुत साफ हो। सरप्राइजिंग बात करते हैं तो उनका आकलन हमको करना आना चाहिए, और पवित्र आत्मा जब मिले हैं। पर ये सब चीज़ों पर दृष्टि रखते हुए हमें अपनी तैयारी की आवश्यकता है, और इन लोगों से बचने की आवश्यकता है। अगर ये ऐसे आसपास हैं तो इनसे दूर हो जाना इस समय बहुत ज़रूरी है, कि ये वो धोखा कभी भी दे सकते हैं। वो मनुष्य अच्छा हो सकता है, पर उसके अंदर का वो शैतान, वो इब्लिस लूसीफर, वो चाहता है कि उसका साम्राज्य हो, अंधेरे का साम्राज्य हो, और दूसरे जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, उनको वो नाश कर देना चाहता है। पूरे संसार में आकुपाई करना चाहता है, अधिग्रहण करना चाहता है, और ये संभव नहीं है, क्योंकि ये बातें बिल्कुल साफ होती जा रही हैं और सबके सामने आती जा रही हैं। हाँ, जो माइंडसेट में लगे हुए हैं उनके लिए मैं बोल दूं कि ये जो विवाद ज़मीन का बार बार लाते हैं, तो ये पैदा अभी हुए हैं। कितना, दो इनके गिनती के साल हुए हैं, 1012 से।
और वो ज़मीन की अगर बात करते हैं तो 4000 साल से भी पुरानी ज़मीन, अब्राहम का समय याद रखो, और उसको दी गई है, खरीदी हुई ज़मीनें हैं अब्राहम की। और अब्राहम की जायज़ औलाद इसाक है। ये फिलिस्ती नहीं है, इस्माइल नहीं है, मिद्यानी नहीं है, जितनों के नाम मैंने गिनाए हैं पिछले वीडियो में। ये सब उस कैडर में आते हैं जो इसाक के विरोधी हैं, याकूब के घराने के। ये याकूब अगर मैं बोलता हूँ तो याकूब का नाम ही इज़राइल रखा गया है। याकूब जिसके 12 गोत्र हैं, जिसमें पूरे रूबेन से लेकर बिन्यामीन तक। आज जो वहाँ का प्रधानमंत्री है वो बिन्यामीनी गोत्र का है। वहाँ ये गोत्रों को समझने वाले, कबीलों को जानने वाले बहुत अच्छे से जानते। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ कि जो ये संदेह और बहुत सारा जानना, जिनको मालूम नहीं है, इतिहास नहीं, रिसर्च में इनका कुछ नहीं, हिब्रू नहीं जानते, और उन लोगों के द्वारा ज़्यादातर इस बात को बहकाने वाले, जो इस्लाम के या तो उर्दू के उस समय के, अरबी के, उन लोगों ने जो कहानियाँ गढ़ के बता दी और रोना रो दिए, ये जिस तरह से बहला फुसला के, तो ये प्रमाण नहीं है। वहाँ हर जो पुरातत्व का आर्कियोलॉजिकल प्रमाण निकल रहे हैं, उससे तो समझो कि वहाँ किसका था, सिटी ऑफ दाऊद। और ये सब वो हैं जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर का समय याद रखो, फर्स्ट वर्ल्ड वार का। उस समय कब हुआ था ये? 1900 के आसपास, जब वो डोम ऑफ द रॉक इन लोगों ने अपना, वो ऑटोमन एम्पायर का नाश होना, ये हिटलर के साथी रहे हैं, जर्मन का साथ देने वाले। ये आज में जो राजनीतिक में, निश्चित परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी जगह पे रखा है, और ये जर्नलिस्ट में बहुत, एंटी करप्शन में, ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए वो आत्मिक क्षेत्र की वो सच्चाइयाँ और इसके अलावा इस हिस्से को भी मैं साफ इसलिए कर देना चाहता हूँ कि ये कई बार ये पत्रकारों द्वारा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाता है, अपने अपने मन से साफ साफ बोला नहीं जाता। इनडायरेक्टली फिलिस्ती का फेवर मालूम नहीं रहने के कारण उन संभावनाओं को छोड़ देते हैं, जिसको मैं सरासर उसका खंडन कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत में कुछ नहीं है। वो प्रतिज्ञा की ज़मीन है जो पिता अब्बा यहोवा ने दी। अगर बाइबिल आप नहीं जानते तो बिल्कुल ये धारणा, ये हमेशा से हर जगह पर प्रमाणित है कि ये कैसी कैसी घटनाओं को, आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 याद है कि वो कैसी घटना अंजाम दिए। ये हर जगह ऐसी घटनाएं अंजाम दे चुके हैं। हमारे ताजमहल होटल की घटना को याद है आपको? ये दे चुके हैं, आप भूल गए हैं। और ये कभी भी, और उस समय भी ये समुद्री रास्ते से आकर ये सारा कुछ करे थे, याद है आपको? और यहीं के लोग अगर यहीं की सरकार को कमज़ोर करेंगे अपनी बातों से, अपने अल्प ज्ञान के कारण, क्योंकि फिलिस्ती और इज़राइल के बारे में या तो बात ना करें, और अगर बात करते हैं तो उन देशों की जानकारी हो कि वो पहले क्या हैं, उनके वो कुल गोत्र वो हैं क्या असली में, और ये कब पैदा हुए, वो मोहम्मद का समय कौन सा है। अगर बात करनी है बिल्कुल साफ साफ, जिसके प्रमाण ही नहीं है, इधर उधर से जो उन लोगों ने डाला है, क्योंकि इस मामले में माहिर है शैतानी, जो मैं आतंकवाद जो इस्लाम का है, उसमें ये तरीके अप्लाई किए गए हैं पहले से। उनके तरीके कितने घिनौने होते हैं, कितने निम्न स्तर के होते हैं, क्योंकि वो शैतान उतने निम्न स्तर का है। और इसीलिए हमारे देश को सतर्क होना चाहिए, बॉर्डर्स को सतर्क होना चाहिए, ये कौन कौन सी जगह से। और हमने देखा है कि इन लोगों की जगहों पर इनके आराधना के जो स्थल होते हैं, जिसको ये मस्जिद वगैरह करते हैं, वहाँ पर इन लोगों के शस्त्र और इनकी क्रूरता दिखती है इनके चेहरे से। ये हिंसक हैं, और इनकी आंखों में चर्बी और गहराए प्रेम कहाँ दिखता है इनके? कहीं दिखता है?
कितने जल्दी एक हमारे देश में है ना, हम इंडियन है, एक गिरगिट बोलते हैं, डोकेला, उसकी तरह रंग बदलने वाले जो लोग हैं। और इनके 3 स्टेपेज वो रंग बदलने के हैं कि जहाँ पर तुम बहुत ताकतवर हो तो वहाँ ऐसा करो, जहाँ पर बराबरी में हो तो ऐसा करो, और कमज़ोर है तो ऐसा करो। ये शिक्षा है इस्लाम की। और जो मुसलमान भाई बहन हैं उसको फॉलो करते हैं, और जब फॉलो करते हैं तो वो कट्टरता जो इस्लाम की उनके अंदर आते चले जाती है। आपने देखे होंगे डिबेट में कैसी इनकी स्थिति होती है। हालांकि प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे लोगों को भी भेजा है कि अभी 28% के करीब सऊदी से इस्लाम को छोड़ रहे हैं, कि वो सब झूठ उनके सामने आ रहा है मक्का का। और वो सारा कौन सा पत्थर है, काय का पत्थर है, जब ये पूछा जाता है उनके अल्लाह के बारे में, तो सारी चीज़ें उन लोगों के लिए और भी शर्मिंदगी की हैं। और जब इस तरह की शर्मिंदगी है तो निश्चित ऐसा जो शर्मिंदगी से भरा व्यक्ति है, वो इन बातों को बचाने के लिए दूसरा स्टेप जो क्रूरता का और अपने आप को दिखाने का, साबित करने का, वो कर रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य वो रहा नहीं, वहाँ पर जब पहुँचा वो इस्लाम हो गया, वो मनुष्य नहीं रहा, वो जिहादी हो गया। दूसरे उसके लिए काफिर हो गए। वो उसको बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि वही हाड़ मांस खून और उसके अंदर है, जहाँ उसका कुछ लेना देना नहीं। वो शरीर और सिर्फ शरीर हो गया ख़त्म, और वो भी घिनौना शरीर जो सेक्स से भरी शिक्षाओं से भरा। तो इन लोगों की जो योजना सिर्फ नाश की है, देखिए ना, वो फारसी देश ईरान और मिस्री देश एक जो ब्रदरहुड का अड्डा हो गया, वो मिस्री थे आज मुस्लिम हो गया। ये ईरान भी फारसी था जो अब क्या हो गया। ये इसका बहुत अच्छा मसीही लोग जानते हैं, दानियल और प्रकाशित वाक्य में ये कैसे कैसे जो 7 एम्पायर्स थी कैसे गिरी हैं और उनके क्या हाल हुए हैं, और लगातार गिरते जा रही। जो इस तरह की एम्पायर खड़ा करेगा वो गिरेगा, कोई भी हो। इसका भी अंत आ रहा है, और इसके कारण बहुत सारे लोगों का अंत आए, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होने जा रही। वो कन्फ्यूज़न जो फेलियर का है वो मैंने आपके सामने स्पष्ट करा कि बहुत बड़े स्तर पर राजनैतिक कदम, बहुत समय से आपने देखा होगा बिडेन और नेतन्याहू की, बाइडन जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका की, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बल्कि मिलना भी नहीं चाहते, और ऐसा और वैसा 50 तरह की बातें आ रही। और जैसी ये घटना घटी वहाँ पर सारा कुछ बाइडन ने पहुँचा दिए, अपने सैनिकों से लेके तमाम सुविधाएं, कि अगर तुम आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर हम भी हैं। और पूरे समर्थन में ब्रिटेन, फ्रांस, ये जर्मन, सब ये रहना है। इन सब देशों के अंदर ये पैदा हो गई है बात, ये समझ गए हैं कि ये कितने खतरनाक, घिनौने, कैसे कैसे भेष बदल के क्या कर सकते हैं, और इनकी औरतें भी क्या कर सकती हैं। अमेरिका को बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए, ये विश्वास योग्य कहीं से नहीं। सिर्फ उस शिक्षा के कारण ये मनुष्य नहीं रह पाते। तो फाइनली ये जो इनके फाइनल डिसीजन और इनका सारा कुछ है, तो इन्हें फंसाया गया है। मैंने बोला ना, वो उसमें आंकड़े डालकर खींच के लाऊंगा तो खींच के ला लिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा हो गया है। जहाँ लाखों करोड़ मरने वाले थे, वहाँ अगर 100, 200, 500, 1000 भी मर जाते हैं तो शहीद कहलाते हैं। और ऐसे बलिदान के लिए इज़राइल के प्रत्येक लोग खड़े हैं। जब ये बात आएगी, और हो सकता है ये सच निकले, किस बात में गिना जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कि उन लोगों ने तो हमेशा ये भोगा है और चाहते हैं। उनके सीने में ये डोम ऑफ द रॉक जो लगा के रख दिए इस्लाम ने, कैसा लगता होगा। वो एक झूठ को बचाने के लिए सिर्फ प्रताड़ित कर रहे हैं यहूदियों को, इज़राइल को,
जो उनकी जगह भी नहीं है, जिसके बारे में भी नहीं जानते और उनकी हर चीज़ को नाश करके खोद खोद के ऐसे जैसे चूहे खोदते हैं, ये उससे ज़्यादा क्या है। हर जगह की सभ्यता और संस्कृति को जलाना तोड़ना, इंडिया में भी इन्होंने यही किया। ये कब्जा करने वाले, इनकी शिक्षा, अंत इनका बहुत भयानक है और वो धीरे धीरे आएगा। इनको कब समझ में आएगा, क्योंकि बेशर्मी बहुत है इनमें। और तब तक बहुत सारी तैयारियां हो जाएंगी और जितने क्रिश्चियन भाई हैं, बहन हैं, इन्हें इस बात को बहुत साफ तरीके से, जितना मैंने बताया है, इसको समझ लेना चाहिए कि संदेह नहीं, पर विचार हर जगह पर पवित्र आत्मा के द्वारा, और ये वो रास्ता अपने आप साफ साफ दिखाने लगेगा कि क्या सिचुएशन। हाँ, निश्चित हमारे देश में हमारे साथ जो किया जा रहा है, एक दिन इनको समझ में आएगा कि हम गलत कर रहे थे। ऐसी कट्टरता नहीं है यहाँ, है निश्चित। उन्होंने कुछ लोग इतने ज़्यादा बहके हुए हैं और मणिपुर में जो ने कारनामे किए हैं, पर ये वो लोग हैं जो अपनी गलती मान लेते हैं। पर ये इनका आतंक, ये तो घमंड, और सिर्फ ये सोचते हैं कि उनका राज होगा। कितने कैसे इनको घुट्टी पिलाई गई है, और इनके पढ़े लिखे भी अब हो रहे हैं और वहाँ से निकल रहे हैं। तो राजनैतिक पहलू मैंने दोनों बता दिए कि देश के लोग कैसे कमज़ोर करते हैं, कैसे डिसीजंस को जो लेने चाहिए ये कठिन होते हैं। और जिस तरह से पिछले समय वहाँ पर दूसरी दूसरी पार्टियों ने अपनी पोजीशन बनाना शुरू करी थी, ये खतरा हमारे देश में भी है कि अगर ये राजनीतिक फैसले गलत हुए तो हर कोई ये चाह रहा है कि अब तो मैं सोचता हूँ कि जब पिछड़ों को ये देंगे तो वो लोग वैसे ही कम हो जाएंगे और हम लोगों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं। क्रिश्चियन लोगों को ज़्यादा मतलब नहीं रहता, हम तो गिनती के थोड़े से लोग हैं। और हमें हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है, हमारे देश के लोगों के लिए। हाँ, वो हमारे साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, एक दिन वो पश्चाताप निश्चित करेंगे कि हमने विरोध में कभी उनके लिए कोई हथियार नहीं उठाया, ना उनकी माँ बहनों के साथ कभी बलात्कार किया, न धोखा दिया, न शादी की। ये वो प्रूफ हैं। बल्कि हमारी माँ बहनों ने इस देश में भरपूर शिक्षा देने का, स्वास्थ्य में सच्चाई से समर्पण के साथ काम करने का काम किया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अगर ये फोकस कर लेंगे, ये कट्टर जो हिंदूवाद है या सनातन है या जो कुछ भी ये बोलते हैं, पर हैं अभी इनमें वो थोड़ा सा बाकी। पर इन्हें साफ ये समझ लेना चाहिए कि धर्म परिवर्तन आपका धार्मिक दृष्टिकोण है। हम क्राइस्ट को मानने वाले, बार बार कह रहा हूँ, हम क्रिश्चियन हैं और हमारा धर्म क्राइस्ट है। हमारा व्यक्तिगत रीति रिवाजों का आपका जैसे मूर्ति पूजा का है वैसा नहीं है। हम जीवित खुदा को मान रहे हैं और आप उसको अपना आइडल मान के जो आइडल वर्शिप कर रहे हैं, ये आपका है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि आपको वो भला लगता है। पर धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक जीवन परिवर्तन होता है कि इंसान उस सच्चे सृष्टि रचयिता को महत्व देता है, उसका सम्मान करता है, न कि उसकी बनाई हुई वस्तुओं को उसके बराबर। बाइबल में लिखा है कि उस सृष्टि रचयिता ने, जिसने सब कुछ बनाया, उसको घास फूस खाने वाले बैल में बदल दिया। इजराइलियों के लिए ये कहा गया और ये चीज़ें आई हैं सामने। जैसी जैसी अपडेट और होंगी मैं बिल्कुल बताऊंगा, पर ये पहले मानसिक तौर पर, वैचारिक तौर पर तैयार करके, अभी सिंपल जैसे एक परिवार की बात हम करते हैं वो मैं कर रहा हूँ। पर फाइनली ये है कि वचन पूरा होगा जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। और गिद्ध बैठे हुए हैं वहाँ पर गोलन हाइट में,
इनकी लाशों को नोचने के लिए। और अगर ये सुनते हैं और बदल जाते हैं तो निश्चित ये इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी कि इनकी आत्मा नर्क में जलने से, जिंदगी भर पानी के लिए तरसने से बच जाएगी। और अगर नहीं समझते हैं तो इन्हें बाल बच्चों से क्या लेना देना। ये तो पैदा ही इसलिए करते हैं कि उसकी राह में कुर्बान और जन्नत मिल जाएगी। कितना गलत। यानी अगर हत्या कर रहे हो और उसने 10 बार ये बोल दिए तो तुम्हारे गुनाह माफ हुए। क्या है ये लॉजिक, और कैसा है ये लॉजिक, और कैसे ये मान लेते हैं कि पाप, हत्या जैसा घिनौना काम करना इनके लिए शान का काम है। कैसी बातें करते हैं। तो आप लोग, जो मैं खासकर मसीह भाई बहनों, निश्चित प्रार्थनाओं में अपनी सारी चीज़ें वहाँ पर जो अपनी संवेदनाओं के साथ हमारे भाई बहनों के साथ जो इन्होंने किया है, पर निश्चित ये नरक में नहीं जाने वाले। फाइनल परमेश्वर ने इनको रखा है। बहुत जल्दी इस घटना के कारण हमारे हिंदू भाई बहन भी उस सच्चाई की, परमेश्वर की देखेंगे उस जगह पर। हो सकता है बहुत कठोर है और बहुत ज्ञानी है तो उनको भी समय लगेगा, पर ऐसे हैं उनमें से बहुत से निकल के आकर प्रभु यीशु को स्वीकार करेंगे, क्योंकि वही तो आने वाला है जो सेकंड कमिंग है। और ये सब प्रकट है। इस संबंध में अगर कोई बातें और चर्चा करना चाहे तो बिल्कुल हम करेंगे, पर हर दिन की जो भी अपडेट्स आती हैं, जहाँ पर देखने का नज़रिया बड़ा साफ रखें, शांत होकर इन चीज़ों को देखें कि ये कैसे भयानक तरीके से करने वाले हैं। जो आगे की योजना है, कितने समय से सब मालूम था। मौका दिया जाएगा कि आओ और फंदे में फंसो। ये जब पूरा ये नाश होगा, बिल्कुल सपाट हो जाएगा, जिसको बाइबल में कहा गया है, ये घाटियाँ सपाट कर दी जाएंगी, चौरस करने का काम शुरू होगा। ये हमारे दूसरे जो हिंदू भाई बहन हैं और मुस्लिम भाई बहन हैं, ये इसको शायद ना समझें। उन्हें कुछ बातें ऐसी लग रही हों जो उनके हृदय को चोट पहुंचा रही होगी बिल्कुल। तो हो सकता है ये चोट आपके लिए भलाई का कारण बन जाए, आपकी आत्मा के लिए। मैं कहीं से भी किसी मनुष्य का दुश्मन नहीं हूँ, चाहे वो कोई धर्म मानता हो। मेरा काम, मेरे जीवन में जो मिला है वो सच्चाई मैंने जानी है, आपको बता रहा हूँ। और इतने खुले हृदय से बिंदास, बिल्कुल बिना किसी खौफ के, क्योंकि मैं जानता हूँ मुर्दे मुर्दे होते हैं। मैंने देखा है ना। हाँ, तुम 100 200 झुंड बना के हा 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 चिल्लाओ, जो तुम्हारा काम है, पर जान तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हारे अंदर तो वो दुष्ट की वासना की, जो जिसको तुम समझोगे भी नहीं, व्यभिचार। तुम तो कोई रिश्तों को मानते ही नहीं। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यहाँ का समय भी बहुत अच्छा जो उसने दिया है। निश्चित हम परदेसी हैं, हमारा तो कोई है ही नहीं देश। सब लोग अपने अपने देश मांग सकते हैं, यहाँ के रहने वाले। हम लोग तो कुछ भी नहीं मांग सकते, हम तो गिनती में कितने से हैं ना, और हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ के लिए जिस जगह रहे हैं, हम अपने देश से प्रेम रखते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जैसे सब आगाह कर रहे हैं कि हमारे डिफेंस सिस्टम, हमारे आसपास कितना भयानक खतरा है। सिर्फ बाहरी बॉर्डर, हमारे घरों के अंदर, हमारे तो घरों के अंदर से खतरा है बहुत। क्योंकि वो शैतान अचानक कब अपना रूप बदलेगा आप पहचान भी नहीं पाएंगे।
और हाँ, हमारे देश की सरकार, प्रधानमंत्री इस दिशा में बहुत सारा काम कर रहे हैं। हो सकता है बहुत बुराई कर रहे हो। मैं भई ऐसा नहीं समझ लेना बीजेपी का पक्षधर हूँ या आरएस का, नहीं, 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 वो तो अ, हिंदू जो कट्टरवाद है, अब तो आतंकवाद भी है वो, जो हमारे भाई-बहनों के साथ मणिपुर में कहा, वो मैं कैसे करा है, उसको कैसे भूल जाऊँगा? कि उनका घिनौना कितना प्लान दी सेम जो आरएसएस ने प्लान अप्लाई किया था, ऐसे ही प्लान अप्लाई करते ये शैतानों के प्लान। तो इन्हें भी सोचना चाहिए कि उस दर्जे तक ना जाए और इज़राइल की रक्षा वहाँ का खुदा, वहाँ का परमेश्वर योधे वाहे यहोवा कर रहा है। यहोवा जायरा मतलब यहोवा हीरे, तो वहाँ उपाय भी वैसा होगा। इन संभावनाओं पर ध्यान दीजिए। कुछ अगर रह गया है तो मैं इस पर बताऊंगा ये बातें। मुझे लगा कि मैं आपसे बातचीत में इन चीज़ों को जो मेरे सामने आ रही हैं उनको हम अच्छे तरीके से समझें, और जितने ये न्यूज़ चैनल में अगर किसी तरह का करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं और उस हिस्से को बताने की कोशिश करते हैं झूठ को, तो अ, उसका जवाब आपके पास हो कि नहीं ये गलत है। हम अगली बार मिलते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे, और अ, तैयार होइए क्योंकि ये बिल्कुल वो समय करीब है और हर कोई कह रहा है, और जो कह रहे हैं उनके अनुसार हो यीशु के नाम में। सब कुछ चलो।